हेलो नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले क्लास 10 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन चैप्टर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है तो आज की क्लास में बताएंगे, जो कि आप लोग को बीच बहुत आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन है? हिंद चीन यानी हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, यानी हिंद चीन का अर्थ क्या होता है जी बताइए। हिंद चीन का अर्थ क्या है? आपका क्वेश्चन जो है हिंद चीन का क्या अर्थ है होता है, तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा आप आंसर में कि लाओस कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र हिंद आते थे, ठीक है, अंतर्गत आते थे, जिसे हिंद चीन का नाम दिया गया था। तो समझ गए होंगे कि लाओस कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र हिंद चीन के अंतर्गत आते थे, जिसे हिंद चीन का नाम दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन है आपका कि हो ची मीन्स मार्ग क्या है जी, लिखे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हो ची मीन्स वियतनाम का एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता था। क्या था? एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता था। दक्षिणी वियतनाम सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। लाओस में क्या किया? प्रवेश किया तथा अमेरिका सेवाओं के साथ युद्ध यानी अमेरिका सेनाओं के साथ युद्ध विमान और बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर से बम बरसाने लगे। यानी युद्ध में जो भी विमान और बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर से बम क्या करने लगे? बरसाने लगे, जिसका उद्देश्य हो ची मीन्स मार्ग से यानी मार्ग को कब्जा करना था। किसको कब्जा करना था? यानी हो ची मीन्स मार्ग को कब्जा करना था, ठीक है ना। चलिए अब जानेंगे जनेवा समझौता। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनेवा समझौता कब और किन किन देशों के बीच हुआ था? जनेवा समझौता कब और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो बताइए। जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में, यानी जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। किस किस के बीच? वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते से उत्तरी वियतनाम के समाजवादियों के बीच असंतोष की भावना व्याप्त था, ठीक है। तो सभी जगह मिलकर खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। सभी जगह क्या हो रहा था? सभी जगह खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? यानी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो बताइएगा। आपका क्वेश्चन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित है। प्रमुख कारण क्या है जी? निम्नलिखित है। ए में देखिएगा मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, ठीक है। चलिए ध्यान देते रहें मेरे भाई और बंधु। अगला है समाजवाद का प्रसार। अगला है लुई फिलिप की असफलता। आप जानेंगे
हनोई समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था? हनोई समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बताइएगा किन किन देशों के बीच हुआ था? तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। और किन किन के किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौता के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस समझौता होने के बाद वो फ्रांस और वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। लेकिन मतलब मान लिया था उसको, ठीक है ना। चलिए अब बताएंगे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर के बारे में लिखे। यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर के बारे में लिखे। तो बताइएगा व्यापी आर्थिक मंदी का दौर 1929 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच व्यापक रहा था। यानी 1929 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी के बीच व्यापक रहा था तथा 1933 ईस्वी के बीच आंशिक रूप से रहा था। 1933 ईस्वी के बीच आंशिक रूप से रहा था। इस मंदी का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। सैकड़ों उद्योग पूंजी के अभाव में बंद हो गए। सैकड़ों पूंजी के अभाव में क्या हो गया? अभाव में बंद हो गए थे तथा वस्तुओं की कीमत में अधिक वृद्धि हो गया था। ठीक है ना। और अर्थात लगभग संसार के सभी देश के जनता परेशान हो गए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बताइए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध। आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, पूछ देता है। कितने सालों तक चला, तो आपको याद रखना है मेरे भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको याद कर लेना है। 1914 से स्टार्ट हुआ तो 1918 में ख़त्म हो गया। कंटिन्यू कितने सालों तक चला जी? कंटिन्यू ये 4 सालों तक चला। कितने सालों तक? 4 सालों तक चला। समझ गया ना। चलिए अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ। यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हो गया जी? ये जो ख़त्म हो गया 1945 ईस्वी में। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध, कमेंट करके बताइए कितने सालों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। बताइए, कमेंट करके बताइए कितने सालों तक चला। तो 6 सालों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक और द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला। अब जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? चर्च करे। कैसे दाखिल हुआ? चर्च कीजिए मेरे भाई, चर्च कीजिए। कैसे हुआ? चर्च कीजिए। चलिए कैसे हुआ जानते हैं कि अमेरिका दक्षिण वियतनाम और चीनी में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 ईस्वी में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर
प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया था, प्रत्यक्ष रूप से वो भाग लिया था। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हिंदू में यानी हिंद चिन्ह में कैसे दाखिल हुआ, चर्च करें। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और चीनी में बढ़ते समाजवादी प्रभाव को रोकने चाहता था, लेकिन वह पहले से ही वहाँ पे आर्थिक और सैनिक सहायता से दे रहा था। राष्ट्रपति के केनेडी और शासनकाल में 1962 ईस्वी में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया दिया था। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। हुआ आंदोलन कब हुआ? अब बताइए, हुआ आंदोलन कब बारे में लिखे, तो बताइए। हुआ आंदोलन के बारे में लिखते हैं, क्या कहता है? मंजिल उन्हें ही मिलता है जो मेहनत करता है, जो मेहनतें नहीं करेगा उसे क्या मिलेगा जी? बताइए। हवा आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। जिसका शुरुआत जो हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हुइन फूसो थे। क्या थे? हुइन फूसो थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटना का अंजाम देते हुए लोग आत्महत्या कर लेते थे। क्या कर लेते थे? अंजाम हत्या करके वो आत्मा को हत्या कर लेते थे। ठीक है ना? चलिए अब जानते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। लाओस में गृह युद्ध के बारे में लिखे। बताइए। लाओस में गृह युद्ध 1954 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1954 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का प्रमुख कारण लाओस के आंतरिक मामले में रूस और फ्रांस का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप था। रूस ने लाओस पर आक्रमण किया था। रूस ने किस पे आक्रमण किया था? लाओस पे किया था। अब बताइए। बिगड़ती स्थिति को भरपूर फायदा उठाया। तो जानते हैं ना आप लोग भी कि आप सही है तो आपको भी मतलब समझ लेगा उल्टा सीधा। ठीक है ना? आप चढ़ रहे हैं ना मंजिल पे, तो आपको गिराने का कोशिश करेगा, लेकिन गिराने वाले को छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप गिरने लायक नहीं है तो कैसे गिरिएगा? ठीक है ना? इसीलिए आप हमेशा ऊपर की ओर सोचिए और कुछ अलग बनने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना? चलिए अब जानते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। एजेंटा ऑरेंज क्या था जी? बताइएगा। एजेंटा ऑरेंज क्या था? तो अमेरिका के द्वारा यह एक प्रकार का जहर का प्रयोग किया गया था। अमेरिका के द्वारा यह एक प्रकार का जहर का प्रयोग किया गया था जो वियतनाम के जंगलों में पेड़ पौधे के पत्ते झुलसा देते थे तथा फसल नष्ट हो जाते थे। फसल क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे। तथा जो भी मानव इस शहर के संपर्क में आते थे उन्हें विकलांगता का शिकार होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था? शिकार होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था? शिकार होना पड़ता था। ठीक है ना? चलिए अब जानते हैं माइली गांव घटना के बारे में लिखें। माइली गांव घटना के बारे में लिखें। तो बताइए माइली गांव के घटना के बारे क्या है? जानते हैं। आप लोग बने रहें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी भेजें। तो चलिए हम बात जानते हैं कि दक्षिणी वियतनाम के माइने गांव में अमेरिका सैनिकों ने वियतनाम में समर्थक को चारों ओर से घेर लिया तथा
उससे ज्ञान यानी जान मार डाला। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं एवं बच्चियों के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया था। यह सभी घटना लाओस में छिपे वृद्ध व्यक्तियों ने लोगों को बताया था। वृद्ध व्यक्तियों ने क्या किया, उसे बताया था, बताया था जी, बताया था। चलिए अब जानते हैं जी। आइए, आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्च करे जी। बताइए। हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। अमेरिका सेनाओं ने वियतनाम को तबाह करने के लिए रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। धीरे धीरे हिंद चीन के क्षेत्रों में अमेरिका प्रवेश कर गया। धीरे धीरे अमेरिका उस क्षेत्र में प्रवेश कर दिया, यानी प्रवेश कर गया, यानी पहुंच गया, उस जगह पहुंच गया। ठीक है ना। चलिए तो जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था जी। तो उपनिवेश का शाब्दिक अर्थ होता है वैसा क्षेत्र जहां वस्तुओं का विक्रय होता है, यानी विक्रय होता हो। हिंद चीन का अंत के अंतर्गत फ्रांस और अमेरिका तथा रूस एवं डेनमार्क व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इन सभी देशों ने हिंद चीन को अपना उपनिवेशिक क्षेत्र बनाया। ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे भाई। अब बताइए, आपका क्वेश्चन है कि पेरिस समझौता कब और किन किन दो देशों के बीच था। अब बताइए। तो पेरिस समझौता जो हुआ था वो 27 फरवरी 1973 को कहाँ हुआ था, वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। पेरिस संधि के अनुसार यह नियम बनाया गया कि 60 दिनों के अंदर वियतनाम में रहे अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस लौट जाएगा। यानी 60 दिनों के अंदर जो है ना वो वापस लौट जाएगा। ठीक है। आइए तो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में, जानते हैं क्या कहता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त हैं। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। ठीक है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन। वायोदाई कौन था, वायोदाई कौन था जी। बताइए कौन था, जानते हैं कौन था वो। चलिए, वायोदाई नाम का एक राजा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को राज्य शासन छोड़ लंदन में बस गया। 1939 में फ्रांस ने वायोदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया और वायोदाई स्वयं की कमजोर स्थिति को समझता था। जिनेवा समझौता के बाद भी वायोदाई प्रायः फ्रांस में ही रहना था, उसको क्या रहता था। ठीक है, रहता था, ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी जरूर मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में जाएँ, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, इसी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।